हेलो दोस्तों, ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल सर आज आप लोगों को ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैं ITI से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाती है। तो यदि आप लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ITI से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो है समय से प्राप्त हो सके। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि जो है हमें आगे का वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ा रहें। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि पिछले महीने ही ITI का इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकला था, जिसमें NCVT के छात्रों का जो है एग्ज़ाम हुआ, अप्लाई किया, एग्ज़ाम भी हो गया। SCVT के छात्रों को जो है मौका नहीं दिया गया था। सभी SCVT के छात्र जो है इसके संबंध में जो है निदेशालय नियोजन में जो है पदाधिकारियों का घेराव किए, जिसके उपरांत जो है डिसीजन लिया गया और यह जो है BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को जो है दिया गया, जिसके अनुसार जो है BTSC जो है फिर से लिंक ओपन करने का डिसीजन लिया और सभी SCVT कैंडिडेट को यह फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया। NCVT के जितने भी छात्र हैं जो यह एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट अभी रोक के रखा हुआ है और जब तक कि यह SCVT के छात्रों का अप्लाई होकर के एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक के रिजल्ट जारी नहीं होगा। दोनों का एक ही साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। SCVT के छात्रों के लिए जो है ऑनलाइन करने का डेट जो है 20 तारीख से स्टार्टिंग डेट दिया गया है और यह 3 तारीख तक जो है अप्लाई होगा। 3 नवंबर तक आपका जो है यह अप्लाई होगा। इसके संबंध में देखिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है BTSC के द्वारा, मैं उसको डिटेल से आप लोगों को जानकारी दे दूं। आपके मन में जो भी इसके संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा आप कमेंट अवश्य करेंगे, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब मिलेगा। यह देखिए यह BTSC के द्वारा जो है शॉर्ट नोटिस दिया गया है, आवश्यक सूचना, जिसमें जो है पूर्व में जो विज्ञापन निकाला गया था 7 से लेकर के और 36 तक के, इसमें जो है जिसका कि आप लोग 4/7/2023 से जो है 3/8/2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए थे और जिसका परीक्षा जो है हो चुका है। फिर से जो है पत्रांक 31-33 दिनांक 5/9/23 के द्वारा जो है प्राप्त परामर्श के आलोक में NCVT के साथ साथ जो है राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान्य किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसके आलोक में जो है आयोग के कार्यालय दिनांक इतना 5/9/2023 द्वारा आवश्यक सूचना आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है। तदनुसार प्रकाशित विज्ञापन 7 से 36 तक में विभिन्न कंडिकाओं में संशोधित किया गया, जिसके आलोक में दिनांक 20 तारीख से लेकर के और 20/10/2023 से 3/11/2023 तक पुनः आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है, जिसका सूचना जो है आप www.btsc.bih.nic.in पर में आप देख सकते हैं। डिटेल वैकेंसी उसमें डिटेल नोटिफिकेशन जो है दिया गया है। हम आपको बता दें इसमें जो है कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारा डिटेल आपको जानकारी देते हैं। यह जो है BTSC के द्वारा लेटर नंबर 2851 दिनांक 16/10/2023 के डेट में जो है यह जारी किया गया है। इसमें जो पूर्व का विज्ञापन था 7 से लेकर के 36 तक के विज्ञापन वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। उसमें केवल जो है आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन का था मैटर, जो केवल NCVT के छात्रों को जो है यह दिया गया था पहले, इसके जगह पर में NCVT एवं SCVT दोनों छात्रों को जो है अलाउ कर दिया गया है। अभी किसी भी ट्रेड के यदि SCVT से उत्तीर्ण अगर छात्र है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका अनुभव होना चाहिए और यह अनुभव जो है आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ITI पास करने के बाद यदि आपके पास 3 साल का अनुभव है तो यह अप्लाई कर सकते हैं। आप CITS किए हुए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, CITS नहीं किए हुए हैं, इंस्ट्रक्टर का कोर्स नहीं किए हुए तब भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यदि अनुभव नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें लगभग सभी ट्रेड है, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, फीटर, टर्नर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्री मैन, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स,
उसके बाद आपका है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ITOT टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ITOT टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, सर्वेयर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड लाइब्रेरी एंड डिजाइनिंग। ये लगभग जो है ITI के सारे ट्रेड्स का जो है दिया गया है। इसमें जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को आप ध्यान से देखें। सबसे मेन बात यही है, आपको 20 तारीख से लेकर के और 3 तारीख के बीच में ही अप्लाई करना है। इतना ही दिन तक के आपका लिंक खुला रहेगा, इसलिए बहुत ही जल्द ये काम कर लें, समय नहीं है आपके पास में, और तुरंत आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में भी डिले नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें देखिए जो निर्देश दिया गया है कि पूर्व में जो आवेदन कर चुके हैं वैसे छात्रों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर से आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों आवेदन आपका जो है रद्द हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उक्त विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल SC/VT धारक अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं से ही आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आप देखिए SC/VT के स्टूडेंट हैं जो पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं, केवल उसी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। अगर आप पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, SC/VT के हैं, तो आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, उक्त विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों जो पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं से ही आवेदन प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र जो NC/VT वाले हैं, आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि NC/VT के छात्र को यह अप्लाई नहीं करना है, केवल SC/VT के छात्र अप्लाई करेंगे। जो पहले अप्लाई नहीं किए हैं, पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अप्लाई नहीं करना है। आयु सीमा आपका जो है पूर्व के कंडिका के हिसाब से 1/8/2022 तक ही गणना होगी, और जो एक्सपीरियंस है वो आपका 4/7/2023 तक ही काउंट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो विज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जो है मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, SC/VT सर्टिफिकेट जो उसका मूल प्रमाण पत्र होगा, और उसका मार्कशीट, और यदि आप CITS उत्तीर्ण हैं तो CITS का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दिनांक 3/8/2023 तक का ही निर्गत होने पर मान्य होगा। यह जो है आपका पूर्व का ही निर्गत होना चाहिए, 3/8 तक जो है ही निर्गत होना चाहिए, वही आपका वैलिड होगा। केवल आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र 3/11/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। क्योंकि लास्ट डेट जो है 3/11/2023 है, इसलिए इसको वैलिड कर दिया गया है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है यदि 3/11/2023 तक बनवाते हैं, लेकिन हाँ उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको जो है जो मैट्रिक का या जो ITI का या CITS का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो 3/8/2023 से पहले का जो है निर्गत होना चाहिए। यह जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि हम केवल ITI प्लस CTI है तो मेरा ही होगा, जो ITI और CTI नहीं किए हैं उनका नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ITI प्लस यदि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ITI किए हुए और 3 साल का अनुभव है तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यदि ITI कर लिए हैं प्लस आप अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं, उस कंडीशन में भी आपके पास में अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस रहेगा 3 इयर्स का, तभी आप जो है भर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह आप समझ लें कि SC/VT से उत्तीर्ण जो भी छात्र है और उनके पास यदि 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बनने में यह देखा जाएगा कि CITS जो उत्तीर्ण है उसको जो है रिबेट मिलेगा, उसको जो है वेटेज मिलेगा, जो मार्क्स का परसेंटेज दिया गया है उसके हिसाब से उसका ऐड होगा। लेकिन यदि आप रिटेन में अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण होते हैं, आपका रिटेन में अच्छा मार्क्स है, ITI में परसेंटेज मार्क्स अच्छा है और आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं सोचें और आप वैकेंसी को अप्लाई करें, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।